हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में देखेंगे यहाँ पे हम कि नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया डिटरमाइन, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे दिया जाएगा क्वेश्चन कि डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसका रैंक आपको फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया, देखिए इसमें कितना रो है, 1 2 3 4 4 रो है, कॉलम है 1 2 3 4। इट मीन्स दैट 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें दिया गया है। अब इसमें कहा गया कैनोनिकल फॉर्म के द्वारा हम इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना। वैसे तो हम लोग रैंक फाइंड करना ये तीसरा मेथड हम लोग सीखे थे। इनकी दो मेथड और इसमें पढ़े हुए, एक माइनर मेथड जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड, एंड दूसरा पढ़े थे हम लोग यहाँ पे एक और मेथड जिसका नाम था एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म, डिटरमिनेंट मेथड एंड कैनोनिकल फॉर्म या उसी को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। इस तीनों मेथड से हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कैनोनिकल फॉर्म, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म के द्वारा ही इस क्वेश्चन का रैंक फाइंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, देखिए कैनोनिकल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, चाहे कोई भी मैट्रिक्स दिया है इसको रिड्यूस करके हम एक आइडेंटिटी के रूप में लाना चाहते हैं। मतलब शुरू में आइडेंटिटी कैसा होता है, ये अगर आपका ये 1 है तो ठीक है, ये 1 ही होना चाहिए, ऊपर में 1, इसके बाद यहाँ पे 1 होना चाहिए। इस सभी को हम लोग 1 बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है वो सभी डायगोनल एलिमेंट को हम लोग 1 बनाने का प्रयास करते हैं, बाद बाकी सारे एलिमेंट को 0 0 करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको 0, इसको 0, इसको 0, इस सभी को हम लोग 0 करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये जो है इसको बोलते हैं R1, मतलब रॉ फर्स्ट, इसको बोलते हैं रॉ 2, इसको बोलते हैं रॉ 3, इसको बोलते हैं रॉ 4। मतलब फर्स्ट रॉ, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो हम यहाँ पे R2 को 0 करने के लिए R1 का हेल्प लेंगे। अगर R2 में ऑपरेशन लगाए यहाँ पे मैट्रिक्स, इसमें R2 में ऑपरेशन लगाएंगे तो R2 माइनस R1, अगर हम R2 को R1 में से माइनस करें तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इस ऑपरेशन का यूज यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो जिस रो में या जिस कॉलम में ऑपरेशन करेंगे वही रो या वही कॉलम चेंज होगा, बाद बाकी कोई रो कॉलम चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम सेकंड रो में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ सेकंड रो का एलिमेंट चेंज होगा, बाद बाकी थर्ड रो, फर्स्ट रो, फोर्थ रो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हम फर्स्ट रो को 1 2 1 2 इसको एडिटिव लिख देंगे, एंड सेकंड रो में चेंज होगा। सेकंड रो में चेंज क्या होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड रो चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 4 3 4 3 7 4 6 ये मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स हमको क्या करना है, ये तो 0 हो चुका, अब इसको करना है 2 को, ये वाला पार्ट को 0 करना है। देखिए इस पार्ट को हम 0 करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ इधर देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको 0 करने के बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये है आपका R3 थर्ड रो, ये दिस इज द फर्स्ट रो। ठीक है, तो हम R3 को हम 0 करेंगे R2 के हेल्प से। तो R3 में से हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे R3 टेंस टू R3 माइनस 2 ऑफ R1। R3 में से R1 का दोगुना माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कीजिए, तो यहाँ पे करेंगे तो आप R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 R2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 1 2 0 1 1 0, एंड यहाँ पे R3 में ऑपरेशन करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। इसका दोगुना इसमें से माइनस करना है, 0 हो जाएगा। 4 में से इस 2 का दोगुना माइनस करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। 4 और इसका दोगुना 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0, एंड 3 इसका दोगुना माइनस करेंगे, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 4 में से इसका दोगुना माइनस करेंगे, दिस इज ऑल्सो 0। यहाँ पे अब R4 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि R4 में यहाँ पे अभी तक कोई ऑपरेशन लगाए नहीं है। 4 6, अब यहाँ पे R4 में ऑपरेशन लगाने की बारी आ गई है। तो हम इसमें देखेंगे, सॉरी ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो गया, तो यानी कि ये 0 हो गया। अब उसके बाद हम 3 को 0 करेंगे, इस 3 को 0 करेंगे, इसको चलिए इसको मिटा करके हम उसको 0 करते हैं।
चलिए अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, इसका जीरो करेंगे। तो इसको जीरो करने के बाद यहाँ पे इसके लिए ये है आपका R4 और दिस इज R1। तो यहाँ पे R4 में से R1 का 3 गुना माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ऑपरेशन R4 टेंस टू R4 माइनस 3R1। R1 का 3 गुना R4 में से माइनस करेंगे, मतलब इस 3 में से इसका 3 गुना माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा दोनों घट करके। तो R1 तो ऐसे ही रहेगा 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 एंड यहाँ पे R4 में चेंज होगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। ये 7 माइनस इसका 3 गुना 6 इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। 7 में से हम इसका 3 गुना माइनस करेंगे तो 2 3 कितना होगा 6, 6 माइनस 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। सो 4 में से इसका 3 गुना माइनस करेंगे तो 1 3 या 3 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। 6 में से इसका 3 गुना माइनस करेंगे, दिस इज आल्सो 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब तो आ चुका है। अब देखेंगे यहाँ पे अब जीरो, ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो गया। अब इस पार्ट को जीरो करना है। देखिए तो उस पार्ट को जीरो करेंगे तो हमें ऑपरेशन लगाना है यहाँ पे कॉलम में। तो इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए हम सिंपल सा अगर इस दोनों को ऐड कर दें, इसको और इसको माइनस कर दें तो अपने आप जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे ये है आपका C2, ये है आपका C4, ये C1 होगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, इसलिए C2 लिखें। C2 मीन्स सेकंड कॉलम, ये C4 मीन्स फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे C2 में कि C2 माइनस C4, C2 में से C4 को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे पहले इस कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को लिख लेते हैं 1 0 0 0 एंड ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 बचेगा और यहाँ 1 1 1 1 2 0 0 0 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे। अब देखिए ये जीरो हो गया। अब हमको इसको जीरो करना है C3 को। ये है आपका C3, ये है आपका C1। तो हम C1 C3 में ऑपरेशन लगाएंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो C3 ऑपरेशन लगा रहे हैं यहाँ पे हम। तो ऑपरेशन ये लिख देते हैं यहाँ पे C3 ऑपरेशन, C3 माइनस C1। C3 में से C1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए। तो यहाँ पे C3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो C1 C2 C4 में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ C3 में चेंजिंग होगा। तो 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे C3 में चेंज करना है, C3 में ऑपरेशन यहाँ एलिमेंट चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 अगर 0 करेंगे इसको तो आपका हो जाएगा 0। ये 0 माइनस यहाँ पे C3 में से 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1 ये मिलेगा आपको। चलिए अब इसमें 2 बच गया है, इसको जीरो करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। इसको जीरो करने के लिए हम यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे, इसको जीरो करना है। तो ये C4 है तो C4 टेंस टू C4 माइनस 4C1। C4 में से मतलब 2C1, C4 2 है यहाँ पे। इस 2 को जीरो करने के लिए इस 1 का 2 से 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 का 2 गुना इसमें से माइनस करें तो ये 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा और 2 माइनस 2 0। इसीलिए लिखेंगे ये चूंकि ये C4 फोर्थ कॉलम है तो लिखेंगे C4 में हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो C4 माइनस 2C1। ठीक है, C4 में 2C1 का 2 गुना मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो मुझे यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं तो C4 में ऑपरेशन करें तो C1 C2 C3 में कोई फर्क नहीं होगा तो 1 0 0 एंड 0 1 0 1 0 1 1 1। यहाँ पे आप देखिए C4 में 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। इसका 0 का 2 गुना 0 0 माइनस 0 0
देखिए 0 का दुगुना 0, 0 माइनस 0 सेम टू चीज 0 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जितना भी बच गया, हम चाहेंगे मैक्सिमम 0 करने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। मैक्सिमम जितना भी 0 हो सकता है ना, सबको मैक्सिमम 0 प्रयास करने का, 0 बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अब इस दोनों का अगर 0 कर दिए, दोनों 0 हो सकता है। चलिए इसको मिटा के हम करते हैं। तेरा साथ है तो चलिए अब यहां पर देखेंगे, इसको 0 हमें बनाना है और इसको 0 बनाना है। इसके लिए किसी का काम करेंगे, हम इस दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये है आपका C2, ये है आपका C3। तो हम C2 में ऑपरेशन लगाएंगे, C2 टेंस टू C2 माइनस C1। C2 में C1 को माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे C2 में काम कर रहे हैं, पहले C3 को 0 बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे C3 माइनस C2, ठीक है। यहाँ पे C3 में काम करते हैं, इस C3 को 0 बनाना है हमको, इस C3 को 0 बनाना है। तो C3 में से हम क्या करेंगे, C2 को माइनस करेंगे, C3 माइनस C2 लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनेगा। तो C3 है तो C1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 0 0 0, ठीक है। अब C2 में भी कोई फर्क नहीं होगा, यहाँ पे 0 1 0 1। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे C3 में चेंजिंग होगा, यहाँ पे C3 में से C2 को माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 बचेगा। और उसका C4 तो 0 सब 0 है, ये तो 0 हो ही गया। अब देखना है यहाँ पे कि और कोई 0 हो सकता है, तो उसको हम 0 करने का प्रयास करेंगे। ये एलिमेंट 0 हो सकता है, जितना मैक्सिमम 0 हो सकता है उसको हम 0 का प्रयास करने, 0 बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको अगर बनाएं, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे कि ये है आपका R4, दिस इज R2, ठीक है। अगर हम R4 में से R2 को माइनस करें तो R4 0 हो जाएगा। तो हम रॉ 4 में ऑपरेशन लगाएंगे, R4 माइनस R4 में से R2 का माइनस करेंगे तो R1 R2 R3 में कोई फर्क नहीं होगा। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 1 0। R4 में यहाँ पे 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, ठीक है। अब हम देख रहे हैं और कोई 0 हो सकता है क्या। अगर हम इसको इससे माइनस करें, किसी भी कॉलम किसी भी रो में ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 0, अब इसके बाद कोई भी एलिमेंट 0 नहीं हो सकता है। तब हम देखेंगे यहाँ पे इसका रैंक कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो रैंक एक तरह से हम देख रहे हैं कि कितना रैंक का मतलब ही बताए थे हम कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है, 3 ठो है। तो इसका रैंक वैसे भी देखिए खास कर 3 है, लेकिन हम चूंकि बात करें कैनोनिकल के अकॉर्डिंग, कैनोनिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग, ये नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो हम कैनोनिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये आपको देखिएगा यहाँ से इस प्रकार से हम इसको अगर ब्लॉक कर दें तो देखेंगे ये आपको 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I3 0, यहाँ पे नीचे 0 यहाँ 0, मतलब ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। अब देखते हैं कैनोनिकल फॉर्म कहती है यहाँ पे कि I3 जो है, यानी कि ऐसा इस टाइप्स का जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही इस मैट्रिक्स का रैंक होगा। तो हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 बिकॉज द ऑर्डर ऑफ दिस यूनिट मैट्रिक्स इज 3, सो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम और 4 क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी बना करके ट्राई कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपका पूरा तरह से क्लियर हो जाए।